आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी मोशन चैप्टर का क्लास 9th। इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है आपको। ग्राफ के एक्स एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है सेकंड में और स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में। ये एक ग्राफ दिया हुआ है जो 0 से 6 तक उठ रहा है, उसके बाद आगे स्ट्रेट बढ़ जा रहा है और ये 4 सेकंड पे 6 को टच कर रहा है। 6 मीटर पर सेकंड को 4 सेकंड पे ये टच करते हुए फिर स्ट्रेट हो जा रहा है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर। ये किसका है? स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ है किसका? एक कार के मोशन का। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। इसमें ए देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हाउ फार, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ये 4 सेकेंड तक के टाइम में ये ग्राफ में आपको एरिया सेट करना है ताकि वो आपको डिस्टेंस को दिखा सके। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोल रहा है आपका? ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि आप फाइंड आउट कीजिए 4 सेकेंड में जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और दूसरा एरिया को सेट कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहां से ऐसे कर देंगे, मिला दिए, ठीक है। इसको यहां से मिला दिए यानी 6 है। और ये जो एरिया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? ये डिस्टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है? डिस्टेंस बता रहा है। ये शेडेड एरिया किसको बता रहा है? डिस्टेंस को बता रहा है। अब बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए। ये ऑलमोस्ट इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो क्या मान सकते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका निकल के आ जाएगा इस तरह से कुछ। ये हो जाएगा टाइम 4 सेकेंड का और हाइट कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहां पर आ जाते हैं ए का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 4 सेकेंड इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ इंटू बेस 4 इंटू हाइट 6, कितना आ गया? 12 मीटर। एरिया कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम 4 सेकेंड। और एरिया सेट करने के लिए बोल रहा है तो यही एरिया को क्या कर देंगे हम लोग? कलर कर देंगे। ग्राफ और टाइम का बीच के एरिया को कवर कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों। अब पार्ट बी को देखेंगे हम लोग। बच्चों अब बी में देख रहे हैं विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन इस पूरे ग्राफ में कौन से पार्ट से रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को? बच्चों मेरा थ्योरी का क्लास अगर आप देखे होंगे तो आप यहां से क्लियर समझ सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड को दिखा रहा है, क्योंकि इसमें ना ही ये ग्राफ ऊपर जा रहा है ना ही ये ग्राफ नीचे आ रहा है। इसका मतलब ना ही स्पीड बढ़ रहा है ना ही स्पीड घट रहा है। तो यहां देखते हैं 6 से 10 सेकेंड के बीच में क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी का। बी का क्या हो जाएगा? टाइम इन बिटवीन 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड the car travel with a uniform speed।
ठीक है बच्चों, टाइम इन बिटवीन 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड द कार ट्रेवल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों अब आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। ये 3 कंडीशन दिया हुआ है बच्चों, ये 3 कंडीशन में पूछ रहा है क्या ये संभव है, ऐसा हो सकता है। थोड़ा आप लोग भी सोचिएगा क्या ये कंडीशन संभव है। जितना ज्यादा दिमाग पर स्ट्रेस दीजिएगा, फिजिक्स को उतना अच्छा समझिएगा। फिजिक्स कोई न्यूमेरिक, कोई ये क्या बोलते हैं, किसी फॉर्मूला या कोई एक सिंपल पैटर्न या एक पर्टिकुलर पैटर्न पर बेस्ड नहीं होता है। फिजिक्स को जितना आप अपने अंदर उतारिएगा, फिजिक्स को उतना अच्छा से समझ पाइएगा। यहां देखते हैं गिवन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। फर्स्ट ए जो है वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। क्या ये संभव है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, बट उसका वेलोसिटी जीरो हो? थोड़ा सोचिए आप लोग, क्या ऐसा चीज संभव है, क्या ऐसा सिचुएशन है जिसमें ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है। कैसे? अगर मान लीजिए ये पेन हम लोग लिए हुए हैं, पेन को क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंके, ये ऊपर गया, रुका, फिर उसके बाद ये नीचे आया। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर थ्रो किए हैं, ऊपर थ्रो किए हैं, तो एट मैक्सिमम हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। क्या हो जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड। When an object throw above, ठीक है ना, then at maximum height v equal to 0 meter per second, but acceleration is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इंडिपेंडेंट है। या तो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकिए या ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। इन सभी केस में जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू अर्थ, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे पढ़िएगा, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका फिक्स वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ये जो एक्सेलरेशन है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। द वैल्यू ऑफ g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या तो ऑब्जेक्ट ये नीचे आए या तो ऊपर जाए, किसी भी केस में g का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है। यानी एट मैक्सिमम हाइट the velocity of the object is 0, still the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square for that object। तो बोल सकते हैं यहां पे आंसर ए का हो जाएगा क्या बच्चों, यस, इट इज पॉसिबल at maximum height the velocity of an object is 0, but for that object the acceleration due to gravity is present and its value is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यस, फर्स्ट कंडीशन इज पॉसिबल एट मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, बट फॉर दैट ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है एट द मैक्सिमम हाइट पर, बट फॉर दैट ऑब्जेक्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रेजेंट एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भी देखेंगे बच्चों अब आते हैं बी क्वेश्चन को देख रहे हैं।
एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जिसमें स्पीड यूनिफॉर्म रहे और उस केस में एक्सेलरेशन जो है वो मौजूद रहे। तो मेरे थ्योरी क्लास को आप पढ़िएगा तो साफ साफ समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन भी तो बदल सकता है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसमें अगर सर्कुलर मोशन लेते हैं तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन रहता है कि नहीं रहता है। तो थ्योरी क्लास में बताया गया है कि एक्सेलरेशन होता है। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इट मस्ट हैज एन एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, इस बात को लिख देते हैं। कब होगा ये सिचुएशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट हैज एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। किधर होगा एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स द सेंटर। आगे क्लास में पढ़िएगा कि इस एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होता है इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेडियल एक्सेलरेशन। इसका वैल्यू होता है v² r, वेयर v जो है ये आपका स्पीड है और r जो है वो रेडियस है। क्या है, रेडियस है। और v क्या है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से जो घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, ये v का वैल्यू है। यानी v² r जो हो गया वो a रेडियल हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन। यानी इसमें क्या हो जाएगा कि v के ये परपेंडिकुलर होगा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको यहां से मिल जाएगा। फिलहाल एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, क्या ये केस संभव है, यस। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग in a circular path, in a circular path with uniform speed. Yes, when object moving in a circular path with uniform speed, it has acceleration. It has an acceleration. ओके, यानी बी आपको सॉल्व हो गया। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यस। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इट हैज एक्सेलरेशन। ओके, बी का आपका आंसर मिल गया। बच्चों सी को देखते हैं हम लोग। सी में क्या बोल रहा है, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. Yes, ये भी कंडीशन होगा कहां, सर्कुलर पाथ में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन किस तरफ है, टेंजेंशियल है। किधर है, इस तरफ है। और इसका डायरेक्शन किधर है, रेडियल है। ये दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसमें भी होगा यस। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in uniform circular motion, the direction of acceleration is perpendicular to the direction of velocity. ओके बच्चों, बात समझ में आया। आई थिंक सब चीज क्लियर हो गया होगा। बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियो को देखें, समझें,
इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।